हेलो बच्चों, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज हम कक्षा 8 का जो अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर हुआ है, जो कि गणित का पेपर है। कक्षा 8 का गणित का पेपर जो कि सितंबर 2024 में हुआ है, उसको हल करेंगे। तो ये जो पेपर है ये है 1.5 घंटे का, यानी 90 मिनट का, और कुल अंक हैं 40। सभी प्रश्न जरूरी हैं। प्रश्न 1 से 10 तक प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का है। 11 से 13 तक 2 अंक के हैं। 14 से 16 तक 3 अंक के हैं और 17 से 19 तक 5 अंक के हैं। प्रश्न 1 है 5 का योज्य प्रतिलोम है, मतलब इसका घटा का निशान लग जाएगा। 5 का योज्य प्रतिलोम होता है घटा 5, तो उत्तर आएगा ये। 3x बराबर 2x जमा 18 में x का मान निकालो। यह 3x बराबर 2x जमा 18, इसमें x हम एक तरफ ले आएंगे तो 3x घटा 2x, ये 18 के बराबर, और x बराबर 18, ये उत्तर आ जाएगा। तो उत्तर है कै। एक समबाहुभुज, समबाहुभुज मतलब जिसकी सारी भुजाएं बराबर होती हैं, जिसमें 4 भुजाएं होती हैं, वो क्या होता है? तो देखिए, त्रिभुज की 3 भुजाएं होती है, आयत की सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, चतुर्भुज कोई भी हो सकती है, तो वर्ग जो होता है उसकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं। एक डैश आलेख संपूर्ण और उसके भागों में संबंध दर्शाता है, तो इसका उत्तर आएगा वृत्तालेख या पाईग्राफ, या फिर इसको सर्कल ग्राफ भी बोला जाता है। प्रश्न 5 है निम्नलिखित संख्याओं में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है? तो ये संख्याएं दे रखी हैं हमें, इन संख्याओं का हम वर्गमूल निकाल कर देखेंगे, या फिर अभाज्य गुणनखंडों से भी वर्गमूल निकाल कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमने 729 का निकाला है तो 27 आता है, तो 27 गुना 27 ये पूर्ण वर्ग है, ये पूर्ण वर्ग है। इसके बाद 121 का निकालते हैं तो 11 गुना 11 आ जाता है, ये भी पूर्ण वर्ग है। 576 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इनका वर्गमूल आता है ये, तो इसका मतलब ये भी पूर्ण वर्ग है। अब 252 का निकाल कर देखते हैं तो देखिए 252 के अगर हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो ये आते हैं 2 गुना 2, 3 गुना 3 गुना 7। यहाँ पर देखिए इसका जोड़ा बन जाता है, इसका बन जाता है, लेकिन 7 का नहीं बनता। तो इसका मतलब ये है कि 252 का वर्गमूल नहीं हो सकता, यानी 252 पूर्ण वर्ग नहीं है, तो ये उत्तर आएगा। प्रश्न 6 से 7 सत्य असत्य लिखो। सभी वर्ग चतुर्भुज होते हैं, ये सही है। सभी वर्ग जो होते हैं वो चतुर्भुज होते हैं। किसी भी विषम संख्या का घन सम होता है, तो देखिए कोई भी विषम संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 5 ले लेते हैं हम, तो 5 का घन अगर करते हैं 125 आता है, तो देखिए ये सम नहीं है, तो ये गलत है। किसी भी विषम संख्या का घन सम नहीं होता है, तो हमने लिख दिया असत्य। इसके बाद 8 से 10 रिक्त स्थानों को भरो। 25 और 26 के वर्गों के बीच में डैश संख्याएं होती है, तो कि 25 को गुना करेंगे 25 से तो 625 आता है, 26 को 26 से गुना करेंगे तो 676, क्योंकि देखिए इसमें लिख रखा है 25 और 26 के वर्गों के बीच, तो 25 का वर्ग जो हुआ 625 और 26 का वर्ग जो हुआ वो हुआ 676। इन दोनों को घटा करेंगे तो इनके बीच में 51 संख्याएँ आती हैं, ये हमने 51 लिख दिया है। समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर करते हैं। समांतर चतुर्भुज इस तरह की होती हैं और इसके ये विकर्ण होते हैं ये, तो ये एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, ये लिख दिया समद्विभाजित, और इंग्लिश में इसको बाइसेक्ट लिख देंगे। किसी बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। गुणन के अंतर्गत उपयोग किए गए गुणधर्म का नाम लिखो। देखिए ये है घटा 4/5 गुणा 1, और 1 गुणा घटा 4/5 बराबर घटा 4/5। तो देखिए इसमें इतने वाले में क्रम विनिमय का गुण लगता है, इतने वाले में a गुना b बराबर b गुना a, और फिर अगर हम लगाते हैं कि 1 का यूज हुआ है यहाँ पर, 1 का यूज, फिर यहाँ पर देखते हैं कि 1 का यूज हुआ है, तो 1 गुना कोई संख्या और ये होती किसी संख्या के बराबर, मतलब ये बराबर है। तो पहला ये वाला गुण लगा क्रम विनिमय, दूसरा लगा तत्समक नियम। उसके बाद 19/29 गुना 29/19, तो ये बराबर 1 है। तो जैसे कि a/b गुना b/a बराबर 1 होता है, तो गुणन का व्युत्क्रम नियम है ये। x का मान निकालो। यहाँ पर 2x घटा 1 बराबर 14 घटा x, तो x को एक तरफ लाएंगे, यहाँ पर x आ गया 14 और इधर चला जाएगा 1, ये 3x बराबर आ गया 15 और x बराबर आ गया 5। 15/3 इसको काट देंगे, ये आ गया 5, तो x बराबर 5 आ गया। इसका वर्गमूल ज्ञात करो। अगर ये वाला तरीका आपको आता है तो इस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं, नहीं तो अभाज्य गुणनखंड करके इस तरह से वर्गमूल निकाल सकते हैं। तो दोनों में यहाँ पर भी 96 आता है,
यहाँ पर भी ध्यान में आता है। कोई भी आप तरीका अपना सकते हो, लेकिन अब आप बड़ी क्लास में कक्षा 8 में हैं तो ये वाला फॉर्मूला आप अपना सकते हो। बिल्कुल छोटा सा फॉर्मूला है ये। जब एक पासे को फेंका जाता है तब निम्नलिखित घटना से प्राप्त होने वाले परिणामों को लिखिए। 5 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। जब एक पासे को फेंका जाता है तो 5 से बड़ी संख्या नहीं आनी चाहिए। तो देखिए जो पासा होता है उस पर 1 2 3 4 5 6 लिखा होता है। जो लूडो खेलते हैं तो उसमें जो पासा होता है तो एक तरफ 1, एक तरफ 2, फिर 3 4, फिर सामने 5, पीछे 6, इस तरह से लिखा होता है। ऐसे फेंकते हैं कि 5 से बड़ी संख्या नहीं आए। तो 5 से बड़ी संख्या ना आए इसका मतलब ये संख्याएं आ सकती हैं 1 2 3 4 5। तो टोटल है 6 और 5 आ सकती हैं। तो ये 5/6 आ गया परिणाम। इसके बाद एक अभाज्य संख्या आए। एक अभाज्य संख्या आए तो अभाज्य संख्या इनमें से कौन कौन सी है? 2 3 5 ये अभाज्य संख्या है। तो ये 3 है, मतलब टोटल 3 है, 6 में से 3 है ये। तो ये हो गया 1/2। इसके बाद एक सम संख्या आए। तो सम संख्या है 2 4 और 6, मतलब ये भी 3 है। तो 3/6 बराबर 1/2। तो देखिए ये तो परिणाम है, ये परिणाम है और ये प्रायिकता हो गई। 15 किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है। समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। तो इसमें देखिए आसन्न कोण लिख रखा है। तो जो समांतर चतुर्भुज होती है उसके जो आसन्न कोण होते हैं उनका योग होता है 180 डिग्री। मान लीजिए ये कोण मान लिए हमने, एक कोण ये और एक कोण ये आसन्न कोण है। तो इसका जोड़ और इसका जोड़ 180 होगा। और समांतर चतुर्भुज में दूसरी प्रॉपर्टी ये भी हो सकती है, समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो देखिए ए और सी बराबर हैं, डी और बी बराबर हैं और सभी कोणों का योग 360 होता है। तो हम इसको दो तरीके से सोल्व कर सकते हैं। पहला तो ये कि समांतर चतुर्भुज के आसन्न कोणों का योग 180 होता है। आसन्न कोण मतलब ये ए और बी 180 हो गए। देखिए ए और बी में 3 और 2 का अनुपात है। ए को मान लिया हमने 3x और बी को मान लिया 2x। 3x जमा 2x बराबर 180, 5x बराबर 180। तो x निकल जाता हमारा 36 डिग्री और 3x हो गया फिर 108 और 2x हो गया 72। तो देखिए ए बराबर सी है तो ये भी 108 डिग्री हो गया और बी बराबर डी है तो ये भी 72 डिग्री हो गया। ये 108, ये 72। तो इस तरह से सभी कोणों की माप निकल गई। दूसरा ये है कि ए जमा बी बराबर 180 और ए जो है वो सी के बराबर है, बी बराबर डी के बराबर है। तो ए बी सी डी सबका योग है 360। इसे 2a जमा 2b बराबर 360 और ए की जगह हम 3x लिख देंगे, बी की जगह हम 2x लिख देंगे। तो ये सब हो गया 360 के बराबर। अब ये है, इनको गुणा करेंगे तो 6x जमा 4x 360 के बराबर, 10x बराबर 360 और इससे भी x निकल जाएगा। और फिर इस तरह से यहाँ से निकल जाएगा 3x बराबर 108 और 2x बराबर 36 गुना 2, ये हो गया 72। तो ये जब a निकल गया, b निकल गया, तो फिर a बराबर जो है वो c के बराबर है तो c भी 108 डिग्री है और b बराबर जो है वो d के बराबर है तो d भी 72 डिग्री हुआ। इस तरह से चारों कोणों की माप हमने निकाल दी है। प्रश्न 16, एक समभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री हो। प्रत्येक अंतः कोण का माप है 165। तो बाह्य कोण कितना होगा? 180 घटा 165। ये है जैसे कोण, मान लीजिए ये अंतः कोण है, ये 165 है, ये बाह्य कोण जो है वो 180 घटा 165 तो ये 15 डिग्री। अब बाह्य कोण निकालने का फॉर्मूला होता है कि 360 बटे भुजाओं की संख्या है। तो ये n जो है ये भुजाओं की संख्या है। ये n है तो यहाँ पर इधर n ले लेंगे, इधर बाह्य कोण इसके नीचे चला जाएगा। 360 बटे बाह्य कोण और 360 बटे बाह्य कोण की माप क्या आई? बाह्य कोण की माप तो ये 15 डिग्री। तो इनको भाग देंगे तो 24 आ जाएगा। भुजाओं की संख्या आ गई 24। इसके बाद निम्न रैखिक समीकरण को हल कीजिए। x घटा 5 बटे 3 और x घटा 3 बटे 5, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इधर से इधर तो ये हो गया 5x घटा 5 बराबर 3x घटा 3। इसको जो है दोनों से गुणा करेंगे, 5x घटा 25, 3x घटा 9 और 5x, इसको x को इस तरफ लेके आएंगे तो ये हो जाएगा 5x घटा 3x, ये घटा 9 इधर है और 25 इधर आ जाएगा,
ये होगा 2x बराबर 16, x बराबर 16/2 यानी ये आ गया 8, x बराबर 8। इसके बाद 243 को किस संख्या से गुणा करने पर पूर्ण घन संख्या बन जाएगी। देखिए 243 के हम फैक्टर करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो ये होते हैं 243 बराबर 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। यहाँ पर देखिए ये 3 है क्योंकि पूर्ण घन बन जाएगी, तो 3 3 के जोड़े बनाने, तो 3 के जोड़े बन गए। यहाँ पर अगर एक 3 और होता तो जोड़े बन जाते। इसका मतलब अगर एक 3 और होता है यानी 243 को अगर 3 से मल्टीप्लाई और करते, 3 से अगर गुणा और करते तो यह पूर्ण घन बन जाएगी। तो यहाँ लिख देंगे 243 को 3 से और गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगी। और अगर 243 को 3 से और गुणा करते हैं यानी यहाँ पर अगर ऐसे होता है 243 गुणा 3 तो ये आता है 3 3 9 3 चौक 12 2 का 3 दूनी 6 1 7 729 आती है। 729 जो है 9 का पूर्ण घन, 9 गुणा 9 गुणा 9 करेंगे, 9 नेम 81 और 81 नेम 729। तो इसको 3 से और गुणा, मतलब उत्तर ये आ गया 243 को 3 से और गुणा करने पर यह पूर्ण घन बन जाएगी। निम्नलिखित सूचना को दर्शाने वाला एक पाई चार्ट बनाएं। पाई चार्ट, इनमें रंग ये दे रखे हैं, व्यक्तियों की संख्या दे रखी है। रंग है नीला, हरा, लाल, पीला और जोड़ है 36। तो देखिए इस तरह से हमने पाई चार्ट बना दिया। यहाँ पर देखिए नीला निकालने के लिए 18/36 करेंगे, 300 और गुणा 360 180 आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए 18 दे रखा है ये। इसी तरह से हरा निकालने के लिए 9/36, 9/36 गुणा हम 360 करेंगे, और ये है 6/36 गुणा 360 करेंगे। इसी तरह से देखिए यहाँ पर निकाल दिया हमने, नीला ये निकाल दिया, हरा ये निकाल दिया है, लाल जो होता है 60 आता है, पीला जो आता है वो आता है 30। नीला भर दिया, नीला 180, 180 मतलब व्रत का आधा 180 होगा, ये पूरा 180 है। ये नीला हमने यहाँ पर भर दिया है। ये हरा है 90 डिग्री, क्योंकि 180 का आधा 90 होता है। यहाँ से यहाँ तक 180, से यहाँ तक 180 है, इसका आधा ये हो गया 90। और ये देखिए ये 90 बच गया, ये इसमें से 60 लाल निकल गया है, ये लाल है 60 यहाँ तक का, और ये जो बच गया ये पीला बच गया है। तो ये बन गया हमारा पाई चार्ट। तो यहाँ तक देखिए ये हमने प्रश्न पत्र सोल्व कर दिया है। अब हम अगले वीडियो में अगला प्रश्न पत्र सोल्व करेंगे। अगर आपको समझ आ गया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।